समुद्री तूफान सना के हवाले से कराची में 5वां अलर्ट जारी। कराची डिवीजन, बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। कराची के कई मकामात पर तेज़ हवाओं ने दरख्त उखाड़ फेंके। गुलशन इकबाल स्टेडियम रोड के करीब दरख्त गिरने से गदागर खातून जाँ बहाक। समुद्री तूफान के खदशे पर तमाम कश्तियाँ समंदर से वापस आ गईं। सिंध के साहली पट्टी शदीद तूफान की जद में, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। दादू में केरसर के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नई गाज नदी में तुग़यानी। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से तहसील जोही के 50 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ढरकी, हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल, जामशोरो बारिश के पानी में डूब गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बल्दियाती इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं, हर मुश्किल में आवाम के साथ खड़े होंगे। बारिशों के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल पैदा। सयाहती मकाम कुमराट की वाहिद राब्ता सड़क सैलाबी रैली में बह गई। कुमराट का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। 100 से ज़ायद सयाह फंस गए। इंतज़ामिया से मदद की अपील कर दी। पन बिजली घर, वाटर चैनल और 7 घर भी सैलाब में बह गए। उधर बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से 10 अजला आफत ज़दा करार। कलात, ज़ियारत, सोहबतपुर, लसबेला, आवारान और कच्छी शामिल। जाफराबाद, औस्ता मोहम्मद, लोरालाई और चागी में भी आफत ज़दा करार। बोलान कली सातकजई में सैलाबी रैली के बायस 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन तबाह हो गई। कोयटा, मस्तून, कलात, पशीन में गैस की फ्राहमी मुअत्तल। बोलान नदी, नाड़ी नदी, सनी नदी में पानी की सतह बुलंद। राब्ता सड़कें बंद। पिंजरा पुल पर रैली के बायस बलोचिस्तान सिंध कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब भी गहरे बादलों और तूफानी बारिशों के नरखे में। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। वासा के तमाम फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने से स्पेलवेज दोबारा खोल दिए गए। जहलुम में मिनी डैम टूट गया। पिंड दादन खान रेलवे लाइन बरसाती पानी में डूब जाने से मुसाफिर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। गलियात, मानसहरा, मरी में भी बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी। मंडी बहाउद्दीन में सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील हो गईं। लोगों ने आमदोरफ्त के लिए कश्तियों पर सफ़र करना शुरू कर दिया। चिश्तियां में सैलाबी पानी से बड़ी छिपकली निकल कर घर में दाखिल हो गई। इलाका मकीन खौफ का शिकार। रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर छिपकली को पकड़ लिया। उधर आज़ाद कश्मीर भर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। पहाड़ी इलाकों में बरसाती नालों में तुग़यानी। लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पर सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत जारी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पुराने इत्तेहादी को मनाने पहुँच गए। वज़ीर आज़म की वफ़द के साथ JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा, आप वापस आएँ, नाराज़ी छोड़ें। मुल्क इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है उसमें सबको एक साथ चलना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम तो अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं, जगह आपने तब्दील की, हुकूमत में शामिल नहीं हो सकते। बतौर जमात और सियासतदान आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। दहशत गर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। दुश्मनाने पाकिस्तान को इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, दहशत गर्दों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशत गर्दी की इंतहा थी। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। पाक फौज के अफसर और जवान दिन रात दहशत गर्दों का पीछा कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग मुहिब्बे वतन हैं, वो चाहते हैं तरक्की का पहिया तेज़ी से चले। हमने दौरे के दौरान तमाम लोगों के मशवरों को सुना है। नौजवानों को वर्गलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। हमें मालूम है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कौन है। वाक़े में 2-3 ग्रुप मुलविस हैं। ये वाक़या शिंगाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO ना हो। हम SCO की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान में फ़िलहाल कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों का बंदोबस्त किया जाएगा।
रियासत को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। वजीर दाखिला की गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल से भी मुलाकात। गवर्नर ने एपेक्स कमेटी के फैसलों का खैर मकदम किया। बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा, सिर्फ ताकत के इस्तेमाल के नताइज अच्छे नहीं होंगे। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तलाफ शिबली फराज का इजहार ख्याल, कहा जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ता है। बलूचिस्तान में असल स्टेक होल्डर्स के साथ लेकर चलना होगा। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में है तो हमें अफगानिस्तान से बात करनी होगी। अफगानिस्तान का सफारती ब्लैकआउट हमारे मफाद में नहीं। सेनेटर उमर फारूक ने कहा जा रहा है दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। पहले कच्चे के डाकुओं से पुलिस की गाड़ियां तो वापस ले आएं। बुरे वक्त में छोड़ जाने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी PTI ने पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा जो गुड टाइम चार्लीस थे वो बुरे वक्त में छोड़ गए, अब उनके लिए कोई जगह नहीं। बानी PTI ने कहा वो नाम किसी का नहीं लेंगे, उनको सब मालूम है बुरे वक्त में कौन कौन छोड़ कर गया। जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी वो तसल्ली रखें। मियां वाली के अमजद खान पर बहुत तशद्दुद हुआ, वो ICU में भी रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के वादिया 13 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फितनतुल खवारिज के 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में 13 खारजी जख्मी भी हुए। ऑपरेशन से फितनतुल खवारिज और उससे वाबस्ता तंजीमों को बड़ा धचका पहुंचा। 28 अगस्त से जारी कार्रवाइयों में अब तक 37 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। फितनतुल खवारिज की मौजूदगी तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बानी PTI को बेहतर सहूलियात देने के मुतालबे पर अहसन इकबाल बरहम हो गए। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन को खड़ी खड़ी सुना दी। कहा उनके दौरे हुकूमत में हमें जिन हालात में रखा गया उसके मुकाबले में बानी PTI को 5 स्टार सहूलियात मुयस्सर हैं। बानी PTI वाले आज अपने लीडर के लिए NRO की भीख मांग रहे हैं। कोई NRO नहीं मिलेगा, जाएं अदालत में बेगुनाही साबित करें। अहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा। हनीफ अब्बासी ने कहा ये कैसी जेल है जहां देसी मुर्गी, मक्खन, ट्रेडमिल और 90 मीटर का सेल है। आप जेल में रिश्तेदार के घर नहीं। अहसन इकबाल ने अहम मामलात पर जवाब देने के बजाय बानी चेयरमैन पर हमला किया। हनीफ अब्बासी एफिड्रेन का केस ना भूलें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए जेल में बूफे लगते थे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर तनकीद। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा बैरिस्टर गोहर बोले वज़ीर आज़म ने वादा किया था, बताऊंगा कि लोगों को घरों से क्यों उठाया जा रहा है। आज तक वज़ीर आज़म का इस मसले पर कोई जवाब नहीं आया। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा बानी PTI पर अब सख्ती शुरू कर दी गई है। 3 लोगों से ज्यादा किसी को बानी PTI से नहीं मिलने दिया जाता। PTI की बानी चेयरमैन के साथ जेल इंतजामिया के रवैये की शदीद मजम्मत। कोर कमेटी इजलास में तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा करने का फैसला। इंतजामात के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दे दी। 15 सितंबर लाहौर का जलसा ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बायस मुलतवी करने का फैसला। तहरीक इंसाफ अब 22 सितंबर को लाहौर में जलसा करेगी। कोर कमेटी इजलास में बानी PTI के कानूनी केसेस पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमेटी का बलोचिस्तान के हालात पर तशवीश का इजहार। कहा हुकूमत बलोचिस्तान के हालात को संजीदगी से कंट्रोल नहीं कर रही। आम सारिफ की तरह इंडस्ट्री को भी बिजली बिल्स पर रिलीफ चाहती है। महज रस्मी मुलाकात नहीं, इंडस्ट्री में हकीकी तब्दीलियां लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वज़ारत आला चैलेंजिंग जॉब है। 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद नहीं आती। पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बनाना चाहते हैं। एज ऑफ डोनेटिंग बिजनेस को नाफिज करेंगे। नवाज शरीफ IT सिटी में दुनिया भर से नुमाया इदारे ला रहे हैं। इंडस्ट्री से मिलकर टोयोटा के कोर्सेज रीडिज़ाइन कर रहे हैं।
वजीर आला सिंध ने विफाक से गरीब सारिफीन को रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी से जूम पर गुफ्तगू। कहा विफाकी हुकूमत ऐसा रिलीफ दे जो पूरे मुल्क के लिए हो। गरीब आवाम को बिजली के बिल्स में मुस्तकिल रिलीफ दिया जाए। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा वजारत तवानाई बिजली बिल्स में रिलीफ देने के लिए काम कर रही है। हम रिलीफ का फार्मूला बनाकर सूबों से शेयर करेंगे। वजीर आला सिंध ने कहा हम चाहते हैं 500 यूनिट वाले सारिफीन को रिलीफ दिया जाए। इराक में बगदाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट गुम। वफाकी वजीर मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी चौधरी सालिक हुसैन का नोटिस। इराक में पाकिस्तानी सफ़ीर ज़िशान अहमद से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानी सफ़ीर ज़िशान अहमद ने कहा पासपोर्ट गुम होने वाली खबरें गलत हैं। सूरत हाल टूरिज़्म कंपनियों की बद इंतज़ामी की वजह से पैदा हुई। ज़ायरीन को बगदाद एयरपोर्ट पर खाने समेत तमाम सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। 600 ज़ायरीन में से 350 आज कराची पहुँचेंगे।